मैं खड़ा हूँ अभी इंडिया की साइड और मैं हूँ अभी म्यांमार में। हाँ हाँ भाई पता है, ये भाई खड़ा है म्यांमार में और मैं खड़ा हूँ इंडिया में। बल्ले 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 बल्ले। सो ये फेमस जिससे ये हेड हंट किया करते थे वो वाला हथियार है। आपने मुझे लगता है 1 2 3 4 5 हेड हंट किए होगा। ये है नागालैंड का बहुत छोटा सा मोन विलेज जो कि 2 चीज़ों के लिए फेमस है। पहला, ये विलेज बसा हुआ है इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर पर और यहाँ पर अभी तक कोई भी फेंसिंग नहीं है। यहाँ के लोकल्स दोनों देशों के बीच में इजीली ट्रेवल करते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे इंडिया से म्यांमार और कुछ बच्चे म्यांमार से इंडिया पढ़ने आते हैं और यहाँ पर अभी भी एक राजा का रूल चलता है और उनका घर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि वो घर आधा इंडिया में है और आधा म्यांमार में। दूसरी बात और ज़्यादा डराने वाली और ख़तरनाक है क्योंकि ये गाँव फेमस है हेड हंटिंग के लिए। नागालैंड की कोन्याक ट्राइब हेड हंटर्स के नाम से मशहूर है और बाकायदा ये अपने दुश्मनों का सर काट के अपने घर के बाहर टाकते थे और ये इनकी बहादुरी का प्रतीक माना जाता था। इंडिया में हेड हंटिंग 50-60 साल पहले बैन हो गई थी और इसीलिए यहाँ पर हेड हंटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों ने हेड हंटिंग करी थी उनमें से कुछ लोग आज भी जिंदा हैं और बाकायदा वो लोग अपने गले में मेटल की माला टाकते हैं जिसमें सर बने हुए हैं। जिसने जितनी हेड हंटिंग की है उसकी माला में उतने सर हैं और इन्हीं से मिलने के लिए मैं इतनी दूर नागालैंड आया हूँ। इंडिया से तो काफ़ी सारे लोग आते हैं इनको देखने, लेकिन हैरान में जब हुआ जब यहाँ पे फॉरेनर्स मुझे दिखे। वो खास इनको देखने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई न्यूजीलैंड से, कोई अमेरिका से, सब लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो बिना किसी देरी के शुरू से शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज़ विनायक, आपका CEO साहब, और आप देखना शुरू कर चुके हैं एपिसोड नंबर 10 ऑफ भारत भ्रमण इन 365 डेज। ये था मेरा होम स्टे। ये कुछ वुडन का बना हुआ है और अंदर की साइड में कुछ बोरी या कट्टा टाइप कुछ ऐसा लगा रहा है जैसे हवा अंदर नहीं आती। बाकी यहाँ से व्यू क्या दिख रहा है यार, देखो आप एक बार चेकआउट करो। ये विंडो खोली, सामने इतना अच्छा पहाड़ियों का व्यू और ये जो रोड दिख रहा है आपको, इस रोड के उस साइड बर्मा और ये पूरा इंडिया इस साइड जितना भी दिख रहा है आपको। ये इस टाइप के कुछ इनकी छत वगैरह रहती है घर की ताकि नीचे ठंड वगैरह नहीं घुसे, तो ये काफ़ी मोटी लेयर बनाते हैं इसकी। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ जीरो लाइन देखने। वैसे ये रोड जो मैं चल रहा हूँ ये भी जीरो लाइन ही कहलाएगा क्योंकि इसके इस साइड इंडिया है और इस साइड बर्मा है। अभी मैं जिस ग्राउंड पे खड़ा हूँ ये एक इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड है। अब आप बोलोगे ज़्यादा नहीं हो गया विनायक भाई, कहाँ से इंटरनेशनल दिख रहा है ये? बाकी इंटरनेशनल ये इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल मैच होते हैं। इंटरनेशनल ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये ग्राउंड जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पे बना हुआ है। इसके ग्राउंड के जस्ट सेंटर में से एक बॉर्डर लाइन जाती है। इस साइड है इंडिया और इस साइड है म्यांमार। मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ अभी। आपको विश्वास नहीं होता था मैं दिखाता हूँ गूगल पे अभी आपको मैप पे। ये रहा फुटबॉल ग्राउंड और ये जो वाइट कलर की लाइन देख रहे हो ये है 2 देशों की बॉर्डर। तो आधा ग्राउंड जो है इंडिया में है और आधा ग्राउंड जो है म्यांमार में। अभी बर्मिस साइड में खड़ा हूँ और ऐसे आप वॉक करते करते इस गाँव में कितनी बार कभी इंडिया में होंगे, कभी बर्मा में होंगे, बर्मा या म्यांमार जो भी आप बोलो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे घरों के बीच में से, ग्राउंड के बीच में से, चर्च के बीच में से बॉर्डर लाइन होकर गुजरती है। उनमें से एक है ये चर्च। अभी चर्च में कुछ चल रहा है, एक बार मैं चल के देखता हूँ क्या हो रहा है। मैं जब ये वीडियो बना रहा था जब चर्च के बाहर काफ़ी भीड़ लगी गई थी तो मेरे को लगा भाई क्या हो गया सुबह सुबह, तो मैं वहाँ देखने पहुँच जाता हूँ। वहां जाकर देखता हूँ कि कुछ लोग साइड में बाइबल पढ़ रहे थे और चर्च के फादर कुछ लोगों को पानी में डुबकी लगवा रहे थे। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। तो एक शख्स जिसने अभी अभी डुबकी लगाई थी मैं उसके पीछे चल देता हूँ पूछने के लिए कि ये क्या चल रहा है। क्रिश्चियन एक्सेप्ट किया। अच्छा, क्रिश्चियन एक्सेप्ट किया आपने? हाँ, क्रिश्चियन एक्सेप्ट। पहले क्या थे आप? पहले तो लाइक हम कुछ भी नहीं था। अच्छा, कुछ भी नहीं था। तो अप्रोक्सीमेट 18 इयर्स। अच्छा 18 इयर्स होगा तो प्रैक्टिस करना। अच्छा, 18 इयर्स के बाद एक्सेप्ट होता है। तो उसका प्रोसेस है ये। हाँ जी। कंपलसरी नहीं 18 इयर्स। अच्छा। तो लाइक 11-12 इयर्स में भी कर सकता है। तो जैसे कोई क्रिश्चियन का बच्चा होता है वो क्रिश्चियन नहीं होता? हाँ, वो क्रिश्चियन नहीं होता। तो उसके बाद वो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके फिर क्रिश्चियन बनता है। हाँ। अच्छा, ओके, थैंक यू।
क्रिश्चियन फैमिली में जो बच्चा पैदा होता है वो क्रिश्चियन नहीं होता है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग होता है। अगर वो एक्सेप्ट करता है बाद में बड़ा होकर, तो इस तरीके से एक्सेप्ट करता है तो वो क्रिश्चियन बाद में बनता है। तो ये नई बात पता पड़ी मुझे। आयो रे सीईओ साहब आयो रे, राजस्थान का छोरो कैमरा लेके छायो रे। शर्मा जी का बेटा घूमे जैसे तूफान, सपना है घूमे पूरा भारत लगा कर 1 साल। ना बैग में प्लानिंग ना टाइमिंग की रेस, हर दिन एक रील हर रात नई जगह की चेस। पधारो हमारे साथ देखो हिंदुस्तान, 300 पैसे दिन दिल से मेरा प्लान प्लस। सो ये है 0 पॉइंट यहाँ का, इंडो म्यांमार बॉर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे। और इस साइड ये पूरा इंडिया है, और यहाँ से अगर मैं ऊपर चढ़ता हूँ इसके ऊपर, तो ये जो साइड दिख रही है आपको ये पूरी बर्मा है, म्यांमार। और जो विलेज है लोंगवा, वो इसका रास्ता यहाँ से आता है, तो वो विलेज भी आधा म्यांमार में और आधा इंडिया में है। ऐसे है सब। ऐसा घूमने का कुछ है नहीं आसपास, कुछ आर्मी कैंप्स वगैरह हैं आसपास, नीचे हैं कुछ ऊपर हैं, बाकी ये 0 लाइन है बस। यहाँ पे बॉर्डर पिलर आगे जाके है थोड़ा, जहाँ पे व्यू पॉइंट भी बना हुआ है, वो यहाँ से करीब 1 से 2 किलोमीटर दूर है। वो विलेज के उस साइड है और ये विलेज के इस साइड है। तो बस मैं यही देखना आया था यहाँ पे कि 0 लाइन का बोर्ड कैसा दिख रहा है। और जो आपने बहुत सारे लोगों के फ़ोटोज़ वीडियोज़ में देखा होगा, ये रहा वो माइलस्टोन जहाँ पे इंडियन म्यांमार बॉर्डर लोंगवा 0 लिखा हुआ है, और ये सामने लगा हुआ है 0 लाइन का बोर्ड। सो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ की सबसे फेमस लोकेशन, जो कि यहाँ का किंग का हाउस है, अंग्स हाउस जो बोलते हैं यहाँ पे लोकल में। राजा का घर है यहाँ पे। राजा का घर जैसे मैंने पहले बताया बहुत ही यूनिक है, क्योंकि आधा घर बना हुआ है इंडिया में और आधा घर बना हुआ है म्यांमार में। इसका मतलब हो गया कि उसका बेडरूम है अलग देश में और उसका किचन है दूसरे देश में। सो अभी जस्ट बिल्कुल किंग के घर के सामने खड़ा हूँ मैं। घर में इस साइड लिखा हुआ है इंडिया और इस साइड लिखा हुआ है म्यांमार। ये गांव फेमस है हेड हंटिंग के लिए, तो आप देखो पूरा उसका सैंपल बनाया हुआ है कि अपने एनिमीज़ का वो हेड हंट करके बाकायदा टाकते थे घर में। पूरा लकड़ी पे काम किया हुआ है इन्होंने। ये एनिमी इनका, और ये हेड हंटिंग करते हुए इन्होंने पुतला बनाया हुआ है। आप इधर भी देखो, पूरा लकड़ी के पट्टों पे कितना अच्छा कार्विंग करके डिजाइन्स वगैरह बना रखी है यहाँ पे। ये आई डोंट नो क्या है, ओरिजिनल है कि लकड़ी का बनाया हुआ है। कोई जानवर है, कोई इन्होंने किसी वीडियो में मैंने देखा था एक ओरिजिनल जानवर है ये, जो जिसको इन्होंने संभाल के रखा हुआ है अभी तक। यहाँ पे गोलियों के निशान भी हैं कुछ, और पता नहीं असली है कि नहीं। ये हो सकता है वुडन का भी बनाया हुआ हो, और ये पिचका हुआ है, मेरे हिसाब से ओरिजिनल भी हो सकता है। यहाँ से देखो एक सिपाही हिरण को मार रहा है यहाँ पे, और ये देखो इनके पास शायद बंदूक भी हुआ करती होगी उस ज़माने में, तो ये बंदूक से किसी जानवर का शिकार कर रहा है। ये 2 शेर लड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब हंटिंग से रिलेटेड पूरा कार्विंग करके उन्होंने वुड के ऊपर बनाया हुआ है। इसका मुझे नहीं पता क्या है ये, अभी किसी से पता पड़ता है तो मैं बात करता हूँ। एक और यूनिक बात है इस घर के बारे में कि ये सोते जो है इंडिया में है और खाना वगैरह बनाने म्यांमार में आते हैं। सो ये किंग का घर है, और घर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखो अभी बिल्कुल मैं सेंटर में खड़ा हूँ, और किंग का जो बेडरूम है वो रहा इस साइड। ये जो दिख रहा है रूम ये वाला, ये जो बेडरूम है ये तो म्यांमार में, और ये जो किचन एरिया है जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, ये दोनों देशों के बीच में है एक्चुअली। यहाँ से बिल्कुल सेंटर में से बोतल लाइन जा रही है। तो ये जब खाना वगैरह बनाते हैं तो कभी इंडिया में होते हैं, कभी म्यांमार में होते हैं। और जो सोने का टाइम है इनका, जब सोने जाते हैं रात को, तो वो होते हैं म्यांमार में, जो पीछे रूम है इनका। और ये सारे इनके घर के बर्तन वगैरह हैं। यहाँ पे आप इजीली आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मना कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे आने के लिए। हमने किंग से परमिशन ली कि हम क्या आपकी वीडियो शूट कर सकते हैं। फोटो उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई मैंने, पर वो अभी थोड़े टायर्ड हैं तो बात करने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं। ये पूरी पेड़ को कार्व करके उन्होंने बैठने के लिए, या फिर जैसा भी बोल सकते हो आप लेटने के लिए, ऐसा जगह बना रखी है, बहुत शानदार। इस साइड वॉल पे ये जो राजा के साथ जो लोग आए होंगे उनके सबके फ़ोटो लगा रखे हैं, जो खास सेलिब्रिटी उस वक्त वगैरह होते हैं उनके फ़ोटो वगैरह दोनों साइड वॉल पे लगा रखे हैं। और इस साइड वही जैसे बाहर रखा था वुडन का प्लेट, पूरा वुडन पे कार्विंग वगैरह करके रख रखा है। आप ही देखो इस पर सर धड़ से अलग कर दिया इसने पेरेंटर ने। सो यहाँ पे अंदर एक शॉप भी है किंग्स के पैलेस के अंदर, तो आप कुछ चाहो तो ऑर्नामेंट्स वगैरह यहाँ के लोकल जो लोग बनाते हैं वो खरीद सकते हो। यहाँ पे एक हिरण का शायद हेड भी रखा हुआ है। ये आई गेस मंकी के हेड्स होंगे, आई डोंट नो किसके हैं ये, बाकी ये भी शायद सेल के लिए रखे हैं यहाँ पे।
यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मैं और हैरान जब हो जाता हूँ जब मैं इस घर के अंदर एंटर करता हूँ, क्योंकि घर के अंदर एंटर करते ही पता नहीं कितने जानवरों के सर, स्कल्स या फिर खोपड़ी उन्होंने दीवार पे लगा के रख रखी है, सजा के रख रखी है। मिथुन के अलग अलग जानवरों के, बफेलोज के यहाँ पे सर रखे हुए हैं जो जो इन्होंने हंट किए हैं इनके ज़माने में, तो ये शान से इन्होंने लगा रखे। ये ऊपर पता नहीं कौन से छोटे छोटे जानवरों के सिर, हिरण या फिर कोई दूसरे जानवरों के छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उनके सिर लगा रखे हैं। जो भी इन्होंने हंटिंग की है इनके ज़माने में, इन्होंने सबको ऐसे बाकायदा रख रखा है कि हमने इनकी हंटिंग की है। आई गेस ये घोड़ों के हॉर्न है और ये हिरण। भाई क्या ही जगह है यार, इन्होंने क्या क्या रख रखा है। ये पता नहीं कौन कौन से जानवर हैं यार, क्या क्या जानवर है पता भी नहीं पड़ रहा कौन कौन से जानवर हैं। इन्होंने बहुत कुछ रख रखा है यहाँ पे। बाय द वे, अभी मैं जा रहा हूँ इस विलेज की सबसे ऊंची पहाड़ी पर, जहाँ पर 1970 में लगाया गया बॉर्डर पिलर भी है, और वहाँ से ही इस विलेज का सबसे अच्छा व्यू दिखता है। फाइनली बॉर्डर पिलर, यस। यहाँ पे लिखा हुआ भारत इंडिया बॉर्डर पिलर नंबर 154, और 1970 और 71 में लगाया गया था ये। और पिलर की साइड आप देखेंगे तो ये बर्मा लैंग्वेज में लिखा हुआ है सेम चीज़ें कि ये म्यांमार है, और 1970 और 71 में ये लगाया गया था यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा ही होगा हर जगह कि ये 2 पार्ट में डिवाइड है। तो वो दिख रहा है वहाँ का चर्च, वो दिख रहा है चर्च, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है। सीधा इस बॉर्डर पिलर से लाइन जा रही है यहाँ से सीधी स्ट्रेट। तो आधा गांव जो है इस साइड वाला वो इंडिया है, इस साइड वाला पूरा बर्मिश या फिर म्यांमार है। वो रेड वाला जो है वो किंग का घर है। बॉर्डर लाइन ऐसे जा रही है और ऐसे होते हुए उधर जा रही है। तो वो किंग के घर के सेंटर में सो के जा रही है, और वो चर्च और वो फुटबॉल ग्राउंड उसके भी सेंटर में सो के जा रही है। बिलीव ही नहीं हो रहा यार कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे बैठा हुआ हूँ मैं, अभी इंडिया की साइड बैठा हुआ हूँ मैं। और अगर मैं इधर से होता हुआ इस साइड आ जाता हूँ तो ये हो गया म्यांमार में आ गया मैं। अभी इतनी फ्री बॉर्डर है, अगर ये पिलर नहीं होता तो पता भी नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। और पीछे जो है म्यांमार का और इंडिया का जो विलेज है लोंगवा, दोनों का एक ही नाम है, तो वो पड़ता है पीछे। और यहाँ से पूरा विलेज दिखाई दे रहा है इस व्यू पॉइंट से। और एक और व्यू पॉइंट है ऊपर की साइड, वहाँ जाके देखते हैं अगर मजा ना अलाउ है तो। यहाँ से कुछ 100 या 200 मीटर की दूरी पे आगे वॉच टावर है, तो वहाँ से कुछ क्या व्यू आता है एक बार देख लेते हैं। बाय द वे, ये वॉच टावर जो है म्यांमार में आता है, तो अभी मैं म्यांमार की लैंड पे चल रहा हूँ यहाँ पे। सो ये है वॉच टावर, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है गाँव का। जैसा कि आप देख सकते हो ब्लू डॉट में हूँ ये अभी लोकेशन, ये पूरा वाइट लाइन के इधर आ गया हूँ मैं म्यांमार में। सो वॉच टावर पहुँच गया हूँ मैं, और यहाँ से व्यू जो आ रहा है सबसे बेस्ट आ रहा है पूरे विलेज का। पूरा यहाँ से लोंगवा विलेज दिख रहा है, और दोनों साइड की वादियाँ दिख रही है। इधर दिख रही है मुझे बर्मा की, और इधर दिख रही है इंडिया की। व्यू टावर से देख लिया अपने पॉइंट, अब वहाँ चलते हैं जिसके लिए आप वीडियो देखना आए हो, हेड हंटर्स के पास। अगर कोशिश करते हैं उनके घर चलने की, अगर वो होंगे अवेलेबल तो उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। जैसे उनको जहाँ तक मैंने देखा है हिंदी और इंग्लिश आती नहीं है शायद कुछ भी। लेट्स सी कैसा क्या रहता है, कि अगर कोई मिलता है तो मज़ा आ जाएगा। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। मैं मेन 2 चीज़ों के लिए आया हूँ यहाँ पे, एक तो ये बॉर्डर पिलर के लिए और एक हेड हंटर्स से बात करने के लिए। सो ये भाई मिले रास्ते में, ये बर्मिश बाइक चला रहे हैं। केंडा, अच्छा केंडा है, ओके। इसका मॉडल नाम होगा, मुझे चलाने दोगे एक बार थोड़ा सा यहाँ से इतना सा ऐसा बना। सो अभी मैं बर्मिश बाइक ट्रैक करने वाला हूँ, म्यांमार की बनी हुई बाइक। और ये जो बाइक है ये चलाने वाला हूँ।
बर्मा में आके बर्मा की गाड़ी चला रहे हैं बिना किसी इंटरनेशनल लाइसेंस के। मैंने आपसे बोल तो दिया कि मुझे हेडहंटर को देखना है, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता कि मुझे वो कहाँ पर मिलेंगे। ये विलेज काफी बड़ा है और ऊपर से आधा विलेज इंडिया में है और आधा विलेज म्यांमार में है। लेकिन आज किस्मत मेरा साथ देती है। वॉच टावर से जैसे ही मैं विलेज की तरफ आ रहा था, जब मुझे ये महाशय धूप सेकते हुए दिखाई देते हैं। अभी मैं हेड हंटर्स जो यहाँ के फेमस हैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, और ये इनका फेमस जो इनसे हेड हंटिंग करा करते थे। आपने मुझे लगता है 1 2 3 4 5 हेड हंटिंग किया होगा। ये टाइगर के टीथ इनसे पूछिए ना एक बार, टाइगर के टीथ हैं। क्या बोल रहे हैं? टाइगर का नहीं हो, टाइगर का नहीं, का है? पता नहीं हमको। अच्छा अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। अगर केम वाशु चावान को मैं संगे चाय को गागियो मा ये आया अच्छा। लेकिन अगर हल्ला था जब तो मो या ngो ये फेमस जिससे ये हेड हंट किया करते थे वो वाला हथियार है। योर होम योर होम अनते अंदर है घर आपका। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि अगर मुझे कोई एक हेड हंटर देखने को मिल जाएगा वो भी मेरे लिए काफी होगा, लेकिन पता नहीं कहाँ से दूसरा हेड हंटर थोड़ी देर बाद निकल के आता है। और उसके बाद तो हद हो गई, शायद इनको पता पड़ गया था कि विनायक शर्मा आ गया आपके पास, तो 3 और पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाते हैं। तो वो दिखाते हैं मुझे अपना ट्रेडिशनल डांस और फिर मैं सिखाता हूँ उनको भंगड़ा। वन छंदो ना ओया छम्मे या छम्मे 상왕 동완 차도나 오야 참매 야 참매 오 검왕 동완 차도나 오야 참매 오야 참매 야 참매 डांस लाइक दिस, बल्ले 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 बल्ले। साहब धन्यवाद। यो थैंक यू। मैं भी शंका एक टाइम था जब नागालैंड की कोन्याक ट्राइब पूरी दुनिया में हेड हंटिंग के नाम से मशहूर थी। अगर किसी ने अपने जीवन में 3 सर काटे हैं तो उसके गले में 3 सर की मेटल की माला, और अगर किसी ने 5 काटे हैं तो उसके गले में 5 सरों की माला। अजीब तो है लेकिन यही सच है। ये लोग जो हेड हंटिंग करते थे ये देश के दुश्मनों की करते थे, ना कि किसी आम आदमी की। गांव के लोग मानते थे कि दुश्मन का सर काट के लाना ये उनकी बहादुरी का प्रतीक है, और उसको बाकायदा अपने घरों के बाहर टाकते थे। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में हेड हंटिंग पिछले 50-60 साल से बैन है, और इसलिए ही यहाँ पर पिछले 50-60 साल में हेड हंटिंग की कोई भी प्रैक्टिस नहीं की गई है। बिकॉज इट्स ए क्राइम ना हो, तो आदमियों के स्कल्स तो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है इन्होंने कहीं छुपा दिए हों या कहीं फेंक दिए हों, लेकिन जानवरों के स्कल्स इन्होंने आज तक संभाल कर रख रखे हैं जिनकी इन्होंने हंटिंग करी थी, वो आपको देखने को मिलेंगे राजा के घर में। दीदी ये इंडिया दुकान इंडिया में है कि बर्मा में है? बर्मा में है। ओके, वही मैं सोच रहा था ये रोड के इस साइड बर्मा है, तो ये बर्मा में होनी चाहिए दुकान। ठीक है, थैंक यू। अभी इसके बाद मैगी बना दीजिए आप। ये रोड है, रोड के इस साइड बर्मा है और इस साइड बर्मा का स्कूल। तो चलते चलते मुझे बोर्ड दिख गया, तो मैं एक बार सोच रहा हूँ एक बार राउंड मार के आता हूँ उधर बर्मा की तरफ और बर्मा के स्कूल की तरफ। ये म्यांमार में भी सब इंडिया की चीज़ें सप्लाई हो रही हैं,
देख लो आप, ये कार्टून का वेस्टेज पड़ा है, सब इंडियन माल है। स्कूल तक तो पहुंच गया मैं, लेकिन स्कूल बंद हो रहा है, अभी बंद हो रहा है। बाहर की साइड से गेट लगा हुआ है कि आप अंदर नहीं जा सकते। बाकी मैं स्कूल दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इस टाइप का कुछ स्कूल है ये क्लासरूम है, और इधर भी शायद क्लासरूम्स ही हैं। और ये म्यांमार में कुछ लिखा हुआ है, एक बार गूगल पे देखें क्या क्या लिखा हुआ है। ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, बेसिक पोस्ट प्राइमरी स्कूल है ये। ओके, लेह टाउनशिप, लोंगवा सिंह विलेज। अच्छा, लोंगवा सिंह विलेज नाम है म्यांमार की तरफ। मुझे लगा था दोनों साइड एक ही नाम होगा। विंटर और समर वेकेशंस में यहाँ पर काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, और इंडिया से ही नहीं बल्कि म्यांमार से भी कुछ बच्चे आकर यहाँ पर एक साथ खेलते हैं। दो देशों के बीच इतनी फ्री बॉर्डर मैंने आज तक नहीं देखी। So this was the episode number 10 of भारत भ्रमण in 365 days। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट। थैंक यू। आयो रे सीईओ साहब आयो रे, राजस्थान का छोरो कैमरा लेके छायो रे। शर्मा जी का बेटा घूमे जैसे तूफान, सपना है घूमे पूरा भारत लगा कर एक साल। ना बैग में प्लानिंग ना टाइमिंग की रेस, हर दिन एक रील हर रात नई जगह की चेस। पधारो हमारे साथ देखो हिंदुस्तान, 300 पैसे दिन दिल से मेरा प्लान। +1